नमस्कार, स्वागत है आपका और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सूत्रों के हवाले से खबर, बैच बीएमएस ऐप पर बड़ी कार्रवाई। बैच बीएमएस ऐप को हटाने के दिए गए निर्देश। गूगल प्ले स्टोर से हटाया जाएगा बैच बीएमएस ऐप से चलते ई रिक्शा को हैक करने का आरोप। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने आईटी मंत्री को लिखी चिट्ठी। तजिंदर सिंह बग्गा की बैच बीएमएस ऐप पर बैन की मांग। तजिंदर सिंह ने कहा, बैच बीएमएस ऐप का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐप से ई रिक्शा को बंद किया जा रहा है। तजिंदर सिंह ने आगे कहा, ऐप से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। चाइनीज ऐप है बैच बीएमएस ऐप। सीएम रेखा गुप्ता ने किया लाजपत नगर अस्पताल का दौरा। अस्पताल के नए ब्लॉक के निर्माण को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। हेल्थ सिस्टम को खोखला करने वालों को दी चेतावनी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हिंदू राव अस्पताल का होगा कायाकल्प। सरकार देगी कायाकल्प के लिए फंड। दिल्ली के गांधीनगर फ्लाईओवर पर किया गया रिहर्सल। पुलिस, दमकल विभाग समेत कई विभागों ने लिया हिस्सा। मॉक ड्रिल में रेस्क्यू और संदिग्ध बैग की जांच की गई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारे के ध्वस्तीकरण पर जताई नाराजगी। गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नशीले बिस्किट खिलाकर चोरी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से 8 आपराधिक मामले हैं दर्ज। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई पॉलिसी लाने वाली है रेखा सरकार। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने कहा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना समय की जरूरत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने नरेला स्थित सत्यवती राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली के केशवपुरम जोन में 50 से अधिक अत्याधुनिक स्वच्छता वाहनों को किया गया शामिल। महापौर प्रवेश वाही ने स्वच्छता वाहनों को दिखाई हरी झंडी। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत। साल 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। जीएसटी कलेक्शन भी 13.9% से बढ़कर 1,95,00,000 पर पहुंचा। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना कर रही है तैयार। ईवी ट्रकों को विशेष सहायता। एनसीआर में रोड टैक्स छूट और प्रदूषण घटाने पर फोकस। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आईएसआई से जुड़े 4 संदिग्ध गिरफ्तार। शहजाद भट्टी के इशारे पर बड़ी वारदात को अंजाम देने का था प्लान। दिल्ली के सनोद गांव के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। स्नैचिंग डकैती का वांटेड इरशाद के पुलिस ने पैर में मारी गोली। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्सप्रेसवे के बीच गड्ढे 2 महीने पहले ही हुआ था एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। दिल्ली में बारिश से लोगों को मिली राहत। भीषण गर्मी से परेशान थे लोग। दिल्ली पुलिस ने फर्जी शादी का ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। शादी के नाम पर ठगे 6 लाख। अलीपुर के UER2 फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार टेम्पो पिलर से टकराया। 2 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। एक मोबाइल ऐप से चलते ई रिक्शा रोकने का दावा। लिथियम बैटरी वाले वाहन हो रहे प्रभावित। चालकों ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। ऐप हटाने की मांग की। दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन मोड में। ईवी पॉलिसी 2026। इलेक्ट्रिक बसों, धूल नियंत्रण और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम की तैयारी। AQI फिलहाल मध्यम श्रेणी में। सिंधु जल संधि पर भारत ने अपना रुख किया साफ। आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि रहेगी स्थगित। 23 अप्रैल 2025 की नीति पर कायम है भारत। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने मेटा को नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा जवाब। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मेटा को जवाब देने तक यूजर नेम फीचर लॉन्च न करने को कहा।
गुरुग्राम के सेक्टर 75 में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल, आरोपी कार सवार फरार। रोहतक के शिमली गांव में पंचायती जमीन विवाद पर सरपंच और अधिकारियों पर लाठी डंडों से हमला, सरपंच समेत 3 से 4 लोग घायल, घटना का वीडियो हुआ वायरल। भिवानी में पति के जन्मदिन का केक लेकर लौट रहे युवक के 2 चचेरे भाइयों को कार ने मारी टक्कर, आरोपी चालक फरार। बागपत में बीमा क्लेम के लिए कार लूट की फर्जी कहानी रचने का खुलासा, शिकायतकर्ता ही निकला मास्टरमाइंड, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पहली तेज बारिश के बीच सड़क अचानक धंस गई, 5 से 6 फीट बना गहरा गड्ढा, 30 साल पुरानी सीवर लाइन लीकेज की आशंका। नोएडा सेक्टर 150 में मंदिर तोड़ने पर विवाद गहराया, नोएडा अथॉरिटी ने ध्वस्त किया मंदिर, रेजिडेंट्स का आरोप मंदिर तोड़ने से पहले बातचीत कर रास्ता निकालना चाहिए था। गाजियाबाद में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी मालिकों ने सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा बिना सूचना के संस्थानों को सील किया गया, जिससे सैकड़ों टीचर और कर्मचारी बेरोजगार हुए। गाजियाबाद में युवक की हत्या, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में आईजीएल के नाम पर एपीके फाइल भेजकर महिला डॉक्टर से ठगी, 6,24,000 की साइबर ठगी हुई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली हिट एंड रन केस में मृतक सार्थक मट्टू के परिवार ने न्याय की लगाई गुहार, रजोकरी हादसे के आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के कचेहरा में झुग्गियों में लगी भीषण आग, सिलेंडर विस्फोट से मची अफरा तफरी, 12 दमकल गाड़ियों ने 2 घंटे बाद बुझाई आग। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, दोनों पर लूट स्नैचिंग के कई मुकदमे दर्ज, हथियार, कारतूस और बिना नंबर प्लेट बाइक बरामद। गाजियाबाद में युवक की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सड़क हादसे के बाद हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था, युवक के पिटाई के बाद हुई थी मौत, मामले में अभी एक आरोपी फरार। नोएडा चाइल्ड पीजीआई में फॉल्स सीलिंग का गिरा हिस्सा, बाल बाल बची बच्ची, घटना का वीडियो हुआ वायरल। सुप्रीम कोर्ट के आह्वान पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नोएडा लंबित मुकदमों का कर रहा है निस्तारण, डीएलएसए की सचिव शिवानी रावत ने कहा, सुलह समझौते से मामलों का होगा निस्तारण। फरीदाबाद में युवक को स्कॉर्पियो सवार ने कुचला, मुखबिरी के शक में वांटेड आरोपी ने चढ़ाई कार, 17 सेकंड का खौफनाक वीडियो कैमरे में कैद। मेरठ में 50,000 का इनामी ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, आरोपी पर 55 मुकदमे दर्ज। मेरठ में फर्जी पासपोर्ट तैयार कराने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 10 आधार कार्ड, मोबाइल समेत कई सामान बरामद किया। बुलंदशहर में कपड़ा व्यापारी ने दुकान के अंदर खुद को मारी गोली, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ में वन स्टॉप सेंटर का एक वीडियो वायरल, महिला काउंसलर पर लड़कियों से निजी काम करवाने के गंभीर आरोप लगाए गए, जिला प्रोबेशन अधिकारी ने काउंसलर से मांगा स्पष्टीकरण। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जारी, बिजली विभाग ने बिजली के पोल पर प्लास्टिक कवर लगाए, करंट से बचने के लिए बनाई गई व्यवस्था। बारिश और खराब मौसम के बीच आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे श्रद्धालुओं का पहला जत्था, पहलगाम और बालजाल से पवित्र गुफा के लिए भोले के भक्त रवाना। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज, एसआईटी ने अनिल मिश्रा के बाद गोपाल राव से भी की पूछताछ, यात्री सुविधा केंद्र में खंगाले गए ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीनों के डॉक्यूमेंट्स। गृह मंत्री अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और बीएल संतोष के साथ अहम बैठक, संगठन में फेरबदल और बीजेपी अध्यक्ष के यूपी दौरे को लेकर हुई चर्चा। टीएमसी पर दावे और विवाद को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा कदम, ममता बनर्जी और बागी विधायकों के नेता ऋतभद्र बनर्जी से 6 जुलाई तक मांगा जवाब।
दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत। साल 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने किया शानदार प्रदर्शन। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की आरोपी सिया गोयल का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। पुलिस की मांग के बाद सिया ने दी पॉलीग्राफी टेस्ट की रजामंदी। अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई। सुरक्षा कारणों से अपने पिता के जनाजे में नहीं मुश्तबा खामनेई। 100 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट और विशेष प्रतिनिधि होंगे शामिल। और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में नए ब्लॉक के निर्माण कार्य का जायजा लिया। सीएम ने समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। हिंदू राव अस्पताल का होगा कायाकल्प। दिल्ली सरकार देगी कायाकल्प के लिए फंड। हेल्थ सिस्टम को खोखला करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल में बन रहे नए ब्लॉक का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लाजपत नगर अस्पताल इलाके के लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है और नया वार्ड स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पहली बार डिजिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया गया है और मरीजों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और हिंदू राव अस्पताल का कायाकल्प दिल्ली सरकार के फंड से किया जाएगा। नगर कॉलोनी का अस्पताल केवल एकमात्र अस्पताल नहीं है। इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को वो सुविधा देता है जो तुरंत प्रभाव में आपके लिए बड़ी मददगार होती है। और जिस तरीके से यह नया ब्लॉक शुरू किया गया, फ्रंट ब्लॉक, फिजियोथेरेपी सेंटर, अन्य अनेक सुविधाओं के साथ इसको लैस किया गया, ये अपने आप में बहुत ही शानदार काम किया गया। इस कॉलोनी के लिए मैं ये समझती हूँ ये हमारा मिनी हॉस्पिटल एक तरीके से लाइफलाइन का काम करने वाला है। वर्षों से जो दीमक इस सिस्टम को खा रही थी, दिल्ली में जितने अस्पताल सरकार के अंतर्गत थे और जो नए बनने की प्रक्रिया में थे, कई प्रकार की मशीनरीज की कमी, दवाइयों की कमी, सिस्टम में लाचारपन, ये सारा का सारा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा था। पर दिल्ली में आपके वोट की ताकत से बनी हुई ये आपकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने इन सभी हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज किया। हमने एक नया सिस्टम बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा ताकि आपको एक क्लिक में पता चले कि कहाँ आईसीयू बेड खाली है, आप सीधा अपने पेशेंट को वहां लेके जा सकते।